क्यों भारत में हर जगह पे मोदी जी की पिक्चर है? न्यूज़पेपर में मोदी, रोड के हर कोने में मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, सिलेंडर पे मोदी और राशन के बोरी पे भी मोदी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिस देश का रुपया गिरता है उसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। आज भी जब रुपये डॉलर के सामने कमजोर होता है, ये स्टेटमेंट सबको 2014 की याद दिलाता है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो मोदी जी अब आप बताओ, गिरा हुआ डॉलर है या फिर खैर छोड़ो। लेकिन आज का सवाल सिर्फ रुपए का नहीं है, आज का सवाल है क्या इंडिया में डेवलपमेंट से ज्यादा ब्रांडिंग हो रही है? क्या हम इंस्टीट्यूशन को याद रखते हैं या सिर्फ एक चेहरा? और क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक लीडर की इमेज इतनी डोमिनेंट होनी चाहिए कि हर गवर्नमेंट स्कीम, हर एडवर्टाइजमेंट और हर कैंपेन उसी के नाम से पहचानी जाए? आज फैक्ट्स के साथ इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म होता है पर्सनालिटी कल्ट। इसका मतलब होता है जब किसी लीडर की पब्लिक इमेज इतनी पावरफुल बना दी जाए कि लोग धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन से ज्यादा उस लीडर को इम्पोर्टेंस देने लगे। जैसे कि आज बड़े से बड़े बीजेपी नेता के भाषण की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी से होती है। अरे नरेंद्र भाई की लोकप्रियता दिनों दिन आसमान चढ़ती चली गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक। यानी गवर्नमेंट का मतलब लीडर, स्कीम का मतलब लीडर, अचीवमेंट का मतलब लीडर। और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना, तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा। 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। हिस्ट्री में दुनिया का कई कंट्रीज में पर्सनैलिटी कल्ट देखा गया है, लेकिन हर कंट्री का कंटेक्स्ट अलग होता है, इसलिए हर कंपैरिजन केयरफुली समझना जरूरी है। अब सवाल है, क्या इंडिया में भी कुछ ऐसा हो रहा है? पिछले कुछ सालों में अगर आपने ध्यान दिया हो तो गवर्नमेंट कैंपेन में एक चीज कॉमन दिखेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो कभी वेलफेयर स्कीम के पोस्टर पर, कभी राशन डिस्ट्रीब्यूशन के बैनर पर, कभी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में, कभी गवर्नमेंट वेबसाइट के होम पेज पर और कई बार वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तक पर। सपोर्टर्स कहते हैं प्राइम मिनिस्टर देश का इलेक्टेड फेस होता है, इसलिए गवर्नमेंट अचीवमेंट्स कम्युनिकेट करने के लिए पीएम की इमेज यूज करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर अब तक आपने देखी थी, लेकिन ये पहला वीडियो वैक्सीनेशन रूम का, कोविड-19 वैक्सीनेशन रूम का, एम्स हॉस्पिटल का, ये पहली बार आपके सिम की कमान पूरी तरीके से पीएम मोदी के हाथ में आ गई है। और हद तो तब हो गई जब सरकारी स्कूल्स की बच्चों को बैग तक को नहीं छोड़ा गया। जिन स्कूलों की दीवारें कमजोर है, बाथरूम ठीक नहीं है, बच्चों के खाने की ठीक सुविधा नहीं है, ये सब छोड़ के सिर्फ एक चीज की गई, मोदी ब्रांडिंग। लेकिन क्रिटिक्स का मानना कुछ और है। नमक देने की नौबत आ जाए। यूपी के मिर्जापुर में एक स्कूल में मिड डे स्कूल में बच्चों को रोटी और नून खाने के लिए दिया गया। बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं कि साल भर से उन्हें रोटी के साथ नमक या चावल में नमक डालकर दिया जा रहा है। क्या ये संभव है कि सिस्टम में किसी को पता ना हो? और उनका कहना है गवर्नमेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के पैसों से चलती है, इसलिए पब्लिक सर्विस को किसी एक लीडर की ब्रांडिंग के साथ जोड़ना डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट हो सकता है। यहीं से डिबेट शुरू होती है। सोचिए, अगर किसी गरीब को राशन मिलता है तो उसका दिमाग में पहला थॉट क्या होना चाहिए कि ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम है या ये किसी एक लीडर की पर्सनल जेनरसिटी है। इसी पॉइंट पर एक्सपर्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय जिस राशन को अधिकार कहा गया, उसे मोदी जी ऐसे बांट रहे हैं जैसे वो भीख है। हमने 15 करोड़ गरीबों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन दे करके उनको हमने इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से, पवित्र कर्तव्य भाव से काम किया। एक साइड कहती है लोगों से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जरूरी है, लोगों को पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। दूसरी साइड कहती है कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी प्रमोशन में एक लाइन होती है और उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडिविजुअल से नहीं इंस्टीट्यूशन से चलती है।
पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत पावरफुल होता है, इसलिए हर गवर्नमेंट पब्लिसिटी करती है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के लगभग हर डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन डिबेट तब शुरू होती है जब पब्लिसिटी का फोकस पॉलिसी से ज्यादा पर्सनैलिटी पर शिफ्ट होता हुआ दिखे। सपोर्टर्स कहते हैं मोदी की पॉपुलैरिटी नेचुरली बनी है, उन्होंने इलेक्शन जीते, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली, इसी वजह से मीडिया भी उन्हें ज्यादा कवर करता है। क्रिटिक्स कहते हैं एक्सेसिव पब्लिसिटी किसी भी डेमोक्रेसी में हेल्दी नहीं होती, चाहे लीडर कोई भी हो। आपका क्या मानना है? क्या गवर्नमेंट ब्रांडिंग और पर्सनैलिटी कल्ट में कोई क्लियर डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज है? अपनी ओपिनियन रिस्पेक्टफुली कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।